हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 to 14। तो क्वेश्चन 12 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, x, y और z के मान दोनों में निकालना है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में x का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो x इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे देख रही दो रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो देख रहे हैं कि जब ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहे हैं, एक दूसरे के सामने कोण बना रहे हैं। तो ये 55 है तो ये भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिए x की वैल्यू क्या है, 55 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे रीजन ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। अब y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लिए, अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकाले, तो देख रहे हैं कि ये एक ही इस रेखा पे बना हुआ कोण है। तो इस रेखा पे बना हुआ क्या कोण होगा, रेखिक युग्म, क्योंकि ये सरल रेखा पे बना हुआ कोण है तो ये रेखिक युग्म है। और रेखिक युग्म का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का, यानी कि पूरा कोण क्या होगा, ये 180 डिग्री का। तो हमें इस कोण की वैल्यू दी है, या आधे कोण की वैल्यू दी है 55 डिग्री। तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा पता है क्या है, 180 डिग्री। 180 में से हम 55 को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 55। तो माइनस करेंगे 55 को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन देंगे रेखिक युग्म से z। अब z की वैल्यू कैसे निकाले, तो z की वैल्यू निकालने के लिए देख रहे हैं ये क्या है, y के सामने z है, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहा है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं, तो y की वैल्यू 125 है तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 125 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। तो x इक्वल क्या आ गया, 55 डिग्री, y इक्वल 125 डिग्री और z इक्वल भी क्या आ गया, 125 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड में हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालें, हम देखेंगे इसमें। तो देख रहे ये एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण है, यानी कि एक रेखिक युग्म पे बना हुआ कोण है। और रेखिक युग्म कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म से। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा, 180। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 65। तो x इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 115 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 115 डिग्री। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हम कैसे निकाले, तो देख रहे हैं y की वैल्यू निकालने के लिए ये एक रेखा पे बना हुआ कोण, ये दोनों कोण है, ये रेखा पे बना हुआ कोण है। तो ये रेखिक युग्म पे बना हुआ कोण है। तो रेखिक युग्म में बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये आधे की दिए वैल्यू कितनी है, 40। तो 180 में से हम 40 को माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल 140 डिग्री। z की वैल्यू हम निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकल गई। अब z की वैल्यू निकालते हैं। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम देख रही है क्या बना रहा है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहा है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में क्या होती है, कोण समान होते हैं। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 40 डिग्री। क्यों हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे, रीजन देंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। यहाँ पे लिखेंगे रेखिक युग्म से। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्या है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग खाली स्थान है। अब हमें बताना है कि जब दो कोण क्या है, पूरक है, तो उनके मापों का योग क्या होगा। तो पूरक कोण कब होता है, जब दो कोणों का माप 90 डिग्री होता है तब पूरक कोण बनता है।
तो उनके कोणों का माप भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो ये पूरक कोण हुआ है। इसी तरह यदि दो कोण समपूरक है तो उनके मापों का योग खालिस्तान होगा। तो समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तब क्या कहलाता है, समपूरक कोण। यानी कि क्या हो गया, इनके कोणों का माप क्या होगा, 180 डिग्री, तभी ये समपूरक कोण कहलाएगा। थर्ड है रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खालिस्तान कहलाते हैं। अब रेखिक युग्म ये है, इस पे मान लेते हैं दो कोण बना रहे हैं, तो ये पूरा रेखिक युग्म में बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और दो कोणों का माप जब 180 डिग्री होता है तब क्या होता है, समपूरक कोण। यानी कि क्या कहलाएगा यहाँ पे, समपूरक कहलाएगा। यदि दो आसन कोण समपूरक है तो वे खालिस्तान बनाते हैं। अब यहाँ पे बोला है जब दो कोण क्या है, दो आसन कोण समपूरक है तो वे खालिस्तान बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी देखिए ये दो कोण बनाए हैं, तो ये दोनों कोण क्या आसन कोण है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आसन कोण का फर्स्ट नियम क्या होता है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी दोनों कोणों के लिए क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु ये है दोनों कोण के लिए, और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे भुजा भी क्या है, उभयनिष्ठ है। थर्ड होता है उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर और नीचे एक एक भुजा होनी चाहिए। तो देख रहे ये एक एक भुजा भी है, और ये एक संपूरक कोण भी है क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वे खालिस्तान बनाते हैं। तो ये क्या है, एक रेखिक युग्म भी बना रहे हैं। देख रहे सरल रेखा पे बना हुआ कोण है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक युग्म। फिफ्थ, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या कहलाती है, समान होती है। ये जितने डिग्री का कोण होगा ये भी उतना ही होगा, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यानी कि समान हो। 6 देखते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म क्या होगा। तो हमें ये बताना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो हम मान लेते हैं ये यहाँ पे दो रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और क्या बोला है, यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण है। तो देख रही यहाँ पे हमने एक युग्म क्या बनाया है, न्यून कोण। ये एक युग्म न्यून कोण है, तो दूसरा युग्म क्या होगा, तो देख रही है, मान लेते हैं ये अगर 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये पूरा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री का होना चाहिए। ये 60 डिग्री का है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 60 क्या हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। ये कितना होगा कि 360 डिग्री का हो जाए, ये कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। ये 120 डिग्री का होगा कोण, तो 120 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण होगा, यानी कि दूसरा युग्म क्या होगा, अधिक कोण। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। फर्स्ट क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। अब इसमें हमें बताना है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन सा है। तो इसमें अधिक कोण देखेंगे ऊर्ध्वाधर, तो ये वाला कोण और ये कोण क्या है, अधिक कोण है, कोण AOD। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कोण AOD व कोण BOC। सेकंड, आसन पूरक कोण। आसन पूरक कोण बताना है, इसमें आसन कोण भी होना चाहिए, वो पूरक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले कोण को, ये कोण क्या है, देख रहे हैं आसन कोण भी है क्योंकि यहाँ पे एक ही बिंदु है, शीर्ष बिंदु क्या है, एक ही है, और इसमें उभयनिष्ठ भुजा भी है, और इसके ऊपर और नीचे भी क्या है, एक एक भुजाएं है। तो ये क्या है, आसन कोण है। अब पूरक कोण भी देख लेते हैं। पूरक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो देख रही है सरल रेखा पे एक लंब डाला गया है, तो ये पूरा क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये क्या है, एक आसन पूरक कोण है। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कोण BOA व कोण AOE।
थर्ड में क्या बोला है, समान संपूरक कोण। अब इसमें हमें समान संपूरक कोण बताना है। तो संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो समान होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये एक रेखा पे बना हुआ क्या है, एक लंब डाला हुआ है। तो ये दोनों कोण क्या है, समान होंगे और दोनों का कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। ये यानी कि ये क्या है, संपूरक कोण है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण BOE व कोण EOD, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे समान संपूरक कोण कहलाएगा। फोर्थ क्या है, असमान संपूरक कोण। अब इसमें हमें असमान संपूरक कोण बताना है। तो यहाँ पे देख रहे AOC, इस रेखा पे बना हुआ ये कोण क्या है, असमान है, क्योंकि ये वाला कोण और ये कोण इसी रेखा पे बना हुआ है, एक अधिक और एक कम है, तो ये असमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण AOE व कोण EOC। फिफ्थ नंबर का क्या है, आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। अब इसमें हमें आसन कोण बताना है जो रेखिक युग्म नहीं बनाते। अब इसमें हम बताते हैं कि आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो इसमें आसन कोण कौन कौन से हम ये देख लेते हैं। एक तो ये है AOB और AOE, ये रेखिक युग्म भी नहीं बना रहे हैं और आसन कोण भी है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, AOB व कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक AOE। सेकंड इसमें देखते हैं जो रेखिक युग्म भी नहीं बनाते हैं और आसन कोण भी बना रहे हैं, एक यहाँ पे भी बना रहे हैं ये कोण, ये रेखिक युग्म भी नहीं है और आसन कोण भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक युग्म ये हो जाएगा EOD व कोण DOC। थर्ड, और इसमें कौन सा कोण है जो रेखिक युग्म नहीं बना रहे हैं और आसन कोण भी बना रहे हैं। तो एक ये भी है, ये वाला कोण, ये कोण भी क्या है, आसन कोण भी है और रेखिक युग्म भी नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण AOE व कोण EOD। ये तीनों क्या है, रेखिक आसन कोण भी बना रहे हैं और रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।